हेलो स्टूडेंट, आज भौतिक विज्ञान में हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं अध्याय 3 है, जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा विभवांतर। इसके अंतर्गत आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहते हैं? जब जो है वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के कारण जो है विभव में परिवर्तन होता है, तो वह दर क्या कहलाती है? विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। किसे कहेंगे? जब किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के कारण विभव में परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। अब देख लीजिए इसको, मान लीजिए ये प्लस आवेश धनात्मक आवेश Q है, तो ये धनात्मक आवेश Q है तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? इससे दूर जाता हुआ, तो ये इसका वैद्युत क्षेत्र है धनात्मक आवेश के कारण। तो इस धनात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए x दूरी पर जो है वो बिंदु A है, जिस पर विभव क्या है? V है, और इस बिंदु से डेल्टा x दूरी है, जिस पर क्या है? बिंदु B है। डेल्टा x दूरी पर बिंदु B है। अब इस पर जो विभव होगा उसको हमने मान लिया है कि V माइनस डेल्टा V है। ये अब आप कहेंगे कि ये V माइनस डेल्टा V क्यों है? अब ये जो कुल दूरी है ये हो जाएगी x दूरी ये और डेल्टा x दूरी ये, तो x प्लस डेल्टा x हो जाएगी बिंदु B की और आवेश Q से दूरी। अब आप कहेंगे कि ये इस पर विभव जो है वो V है, तो इस पर विभव V माइनस डेल्टा V क्यों हुआ जबकि दूरी x प्लस डेल्टा x है? तो दूरी पर जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे विभव क्या होता है? कम होता है। ये देख लीजिए, मैंने आपको वैद्युत विभव का फार्मूला बताया था, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R। अब इसमें क्या है? जो ये आवेश Q है ये भी एक निश्चित है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान भी निश्चित है। तो इनको हटा लेने पर ये हो जाएगा 1/V प्रोपोर्शनल 1/R, यानी जो वैद्युत विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हम जैसे जैसे ये दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैद्युत विभव का मान कम होगा, है ना? व्युत्क्रम संबंध यही तो है, वैद्युत विभव और जो दूरी है बिंदु की उसके बीच में कैसा संबंध है? वैद्युत विभव और दूरी में व्युत्क्रम संबंध है। तो व्युत्क्रम संबंध का मान क्या होता है कि जब हम दो राशियों में से किसी एक राशि का मान बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि का मान अपने आप बढ़ता जाएगा, वो घटता जाएगा। यदि हम मान लीजिए वैद्युत विभव को बढ़ाना का मान अधिक लेंगे तो दूरी कम हो, दूरी जो है वो उसी अनुपात में कम हो जाएगी। यदि दूरी को हम क्या करेंगे? अधिक लेंगे तो वैद्युत विभव का मान कम हो जाएगा, और दूरी को हम कम लेंगे तो वैद्युत विभव का मान अधिक हो जाएगा। अब जैसे देख लीजिए, ये आवेश Q से और बिंदु A की दूरी x है, और यदि ये दूरी जो है x से डेल्टा x बढ़ा दी जाए तो दूरी जब बढ़ जाएगी तो वैद्युत विभव का मान कम हो जाएगा। तो वही यहाँ पर जो यदि जो है आवेश V है तो बिंदु B पर आवेश V माइनस डेल्टा V हो जाएगा। तो विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता परिभाषा से मैंने बताया है क्या कि दूरी परिवर्तन के कारण
विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। तो उसको दूरी परिवर्तन के कारण कहो या दूरी के सापेक्ष कहो, तो जो सापेक्ष होगा वो नीचे होगा और दूसरी राशि ऊपर होगी, तो ये हो जाएगा विभव परिवर्तन ऊपर और ये दूरी परिवर्तन नीचे। या इस परिभाषा को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो इस सूत्र से जो लास्ट वाला मान होगा वो हम पहले लिखेंगे और पहले वाला मान माइनस करके इसके पीछे लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे VB माइनस VA, दूरी जो ये x है और ये दूरी x प्लस डेल्टा x है, तो ये दूरी माइनस ये दूरी x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x माइनस ये वाली दूरी x। पहले हमने Q से B की दूरी लिखा x प्लस डेल्टा x और फिर Q से A की दूरी लिखा, तब ये हो जाएगा आपका VB यानी V माइनस डेल्टा V और VA यानी V, तो ये माइनस V बटा ये x धनात्मक और ये ऋणात्मक एक कट गया बता डेल्टा x और ये V ऋणात्मक और ये V धनात्मक ये भी कट गया। तो विभव प्रवणता बराबर क्या हो गया? माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। अब ऋण चिन्ह यहाँ पर क्या दर्शाता है? ऋण चिन्ह ये दर्शाता है कि जो विभव परिवर्तन की दर है वो दूरी बढ़ने पर क्या होगी? कम होगी। विभव परिवर्तन का मान जो है वो क्या हो जाएगा? दूरी बढ़ने के सापेक्ष विभव का मान कम हो जाएगा। ये माइनस चिन्ह ये दर्शाता है। तो अब हम लिखेंगे विभव प्रवणता का मात्रक। तो हमको सूत्र ये मिला है डेल्टा V अपान डेल्टा x। तो डेल्टा V यानी विभव और डेल्टा x माने दूरी। तो विभव का मात्रक है वोल्ट और दूरी का मात्रक है मीटर, तो इसको हम कहेंगे वोल्ट प्रति मीटर, या इसका एक अन्य मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम इसका विमीय सूत्र लिखें, विमा। तो विमा क्या हो जाएगी? ये माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x है। डेल्टा V बराबर होता है W अपान Q और अपान ये डेल्टा x, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? कार्य बटा आवेश गुणे दूरी। तो कार्य का विमीय सूत्र है mL2 और T-2 और आवेश का जो विमा है वो है AT और दूरी का मात्रक है L। ये सबका अलग अलग विमीय सूत्र हो गया। तो अब यहाँ ये हो जाएगा आपका M और L नीचे एक ऊपर जाएगा 2 में घट जाएगा तो L हो जाएगा, और T 1 है और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऊपर -2 पहले से है
तो t-3 और ये ऊपर जाएगा तो a-1, यानी विभव प्रवणता की विमा mL-t-3 a-1 हो जाए। अब हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। मान लीजिए कोई आवेश प्लस Q है, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E है तथा इस वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु A तथा B है। यदि मानो बिंदु A पर V आवेश है तो बिंदु B पर V माइनस डेल्टा V आवेश है, तब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से मैंने आपको बताया था E बराबर होता है F/Q0, जहाँ पर Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, और F क्या है, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं F बराबर E इंटू Q0 या Q0, इसको हमने समीकरण 1 कहा। अब जो है परीक्षण आवेश जो है उसको किसके विरुद्ध लाना पड़ता है, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाना पड़ता है। तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में इस Q0 आवेश को जो है यदि W कार्य करना पड़े तो W बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन F इंटू माइनस dx दूरी इससे और इसके बीच की है दूरी, बिंदु A और B के बीच की दूरी। अब यहाँ पर माइनस dx क्यों लिखा गया? माइनस dx लिखने का कारण ये है कि जो कार्य करना पड़ता है वो इस परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में जो है वो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो ऋणात्मक दिशा यही दर्शाता है कि ये जो किया गया कार्य है ये वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य है, इसलिए जो है इस दूरी को माइनस dx से दर्शाया गया। तो समीकरण 1 से F का मान रखने पर तो ये हो जाएगा E इंटू Q0 इंटू dx। अब इस Q0 को हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा W/Q0 बराबर E इंटू माइनस E इंटू dx। अब हम ये मान लेते हैं कि ये परीक्षण आवेश Q0 को अत्यंत सूक्ष्म दूरी तक लाया गया है, तो अत्यंत सूक्ष्म कार्य मान लीजिए हमको डेल्टा W करना पड़ रहा है। तो विभव की परिभाषा से या विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है, डेल्टा V बराबर W/Q0, तो ये हो जाएगा डेल्टा V बराबर माइनस E इंटू dx। अब dx को भी हम यहाँ ले आए तो डेल्टा V अपान माइनस dx बराबर E, या E बराबर माइनस dV अपान dx। E बराबर माइनस dV अपान dx को हम डेल्टा x भी कर सकते हैं, डेल्टा V अपान डेल्टा x। ये विभव प्रवणता हो गई, अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसके विभव प्रवणता के बराबर
होती है। किसी वैद्युत क्षेत्र में के किसी बिंदु पर विभव प्रवणता उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। यही जो है वैद्युत विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हो जाएगा।